बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, हुजूर की आल पर, हुजूर के सहाब पर। नाजरीन, हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा वसीम अमीन रज़वी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब तशरीफ़ लाने की। अल्लामा साहब, मुनकिरीन मिलाद जो हैं, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद नहीं मनाते या जो मिलाद मनाने से मना करते हैं, क्या उनके पास भी कुरान और सुन्नत से कोई दलील मौजूद है? उनकी जो दलीलें वो जो बयान करती हैं या जो वो कुछ कहते हैं, तो उसके बारे में हमारे इमाम मोहम्मद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने उनसे 5 सवालात किए हैं और आप फरमाते हैं कि 100 साल गुजरने के बाद भी आज तक उनके बड़ों ने इस चीज़ का जवाब नहीं दिया। तो आप फतावा रिज़वी शरीफ में आपका ये चैलेंज मौजूद है। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि तुम अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। व अम्मा बिनिमत रब्बी का फ़हदीस, कि तुम अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि कोई साबित कर दे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की नेमत नहीं है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की नेमत है तो हम पर ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो है ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है और ये अल्लाह ताला की हमारे लिए नेमत है। सुभान अल्लाह। आगे फरमाते हैं, अगले मकाम पर फरमाया, खालिक़ कायनात खुद फरमाता है, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कि ए हबीब आपने अपनी उम्मतियों को, अपने सहाबा कराम को अल्लाह के दिन याद करवाइए। खालिक़ कायनात ने फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कि अल्लाह ताला के इन लोगों को अल्लाह के दिनों को याद करवाओ। मतलब ये हुआ कि सिर्फ आपने याद नहीं रखना कि खालिक़ कायनात ने ये नेमत अता की, ये नेमत की मतलब लोगों को याद करो। उस वक़्त के जो सहाबा कराम थे, उस वक़्त के जो मुसलमान थे, उनको बताना है कि ये अल्लाह ताला का दीन है, इन दिनों में अल्लाह ताला ने ये हमें ये नेमतें अता की हैं। सुभान अल्लाह। तो खालिक़ कायनात के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया और इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी उसका मफ़हूम कहते हैं कि लोगों को कहा करो कि अल्लाह का फ़ज़ल, उसकी नेमत पर खुशी करो। फरमाया कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, कि अल्लाह ताला जब आपको अपना फ़ज़ल देता है, जब उसकी नेमत आपकी तरफ आती है तो उसकी नेमत पर खुशी करेगी, खुशी किया करो। क्या बात। सामीन मोहतरम, आला हज़रत इमाम अहमद फरमाते हैं कि कोई साबित करे कि क्या हुज़ूर अल्लाह का फ़ज़ल नहीं, हुज़ूर अल्लाह की रहमत नहीं है, और जो ये साबित करने की कोशिश करेगा कि हुज़ूर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत नहीं है, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो मुसलमान ही नहीं रहेगा। कि जब खुद खालिक़ कायनात ने फरमा दिया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के हबीब मैंने आपको तमाम जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। तो अगर यहाँ पर हुज़ूर रहमतल लिल आलमीन है तो दूसरी आयत करीमा कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, तो यहाँ पर भी अल्लाह के हबीब जो हैं वो रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। फरमाया जो लोग मिलाद से मना करते हैं, आपने फरमाया मना इस्लाम में वो चीज़ें हैं जिनको अल्लाह और उसके रसूल ने मना कर दिया। जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने मना ना किया वो शरीयत में मना नहीं है। ये मुबल्लिग़ क़यामत तक कोई भी साबित नहीं कर सकता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी करने से मना किया गया हो। किसी मकाम पर भी कुरान हदीस में ये मना नहीं है कि आप अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी से आपको धोखा गया हो, क्योंकि उस वक्त तो मुसलमान थे ही नहीं। तो खुशी तो खालिक़ कायनात ने खुद की, पूरी दुनिया को बेटे अता किए, पूरी दुनिया को नूर नूर कर दिया। जब आपकी आमद हुई तो मक्का जो शहर था जिसके अंदर उस वक़्त कात साली थी, बेरोज़गारी, बारिश नहीं होती थी, जब आपकी आमद हुई तो खालिक़ कायनात ने हर तरफ हरियाली हरियाली फरमा दी। और इसको वो वहाँ मक्का के लोग जो थे वो बहार का महीना करा देते थे कि ये वो महीना है कि जिस दिन खालिक़ कायनात ने हमके ऊपर इतनी रहमत और बरकतों का नुज़ूल फरमाया, अपनी नेमतें हमें अता की। मतलब कुरान और हदीस में मना नहीं है किसी जगह पे, इसी तरह का कोई मना नहीं है। और हम बताते चलें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिलाद की खुशी में हर हफ्ते आपने अपना मिलाद मनाया। वो कैसे मनाया? हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि इमाम उल अंबिया से हमने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पीर के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? तो आपने फरमाया मैं पीर के दिन रोज़ा इसलिए रखता हूँ कि पीर के दिन खालिक़ कायनात ने मुझे पैदा फरमाया। तो खालिक़ कायनात के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन खुद रोज़ा रखते थे और अल्लाह ताला की इस नेमत के ऊपर शुक्र अदा करते थे कि आपको खालिक़ कायनात ने दुनिया में मबूस फरमाया। तो यहाँ पर इतराज़ हो सकता है कि ये ईद भी है, रोज़ा भी है, उसका हमने डिटेल में जवाब पीछे दे दिया। तो फरमाया कि जो हम करते हैं मिलाद की महफ़िल, तुम मनाते हो सीरतुन नबी की महफ़िल। तो हमारे इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी ने पीछे मैंने बयान किया था कि आपने 5 सवाल किए थे और नाक़िदीन से उसके जवाब मांगे हैं। 100 साल गुजरने वाला है, किसी ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। आप फरमाते हैं कि हम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो मिलाद की महफ़िल करते हैं उसके बदले में उसका जो दूसरा मुनकिरीन मिलाद हैं वो सीरतुन नबी की वो सीरतुन नबी की कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो याद रखिएगा
सीरत उसकी बयान की जाती है जो पहले इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आया। सुभान अल्लाह। तो जब इमामुल अंबिया की मिलाद आप बयान करेंगे, आपकी विलादत बयान करेंगे, तो उसके बाद आप सीरत की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। जब आप आपकी विलादत ही बयान नहीं करेंगे तो सीरत का कैसे पता चलेगा? क्या बात है अल्लामा साहब। तो ये इसी तरह आपने हमसे दलील पूछते हैं कि किसने मिलाद मनाया, तो ज़रा तुम भी ये दलील बयान कर दो। हमारे इमाम अहमद सवाल के अंदर ये फरमाते हैं कि क्या सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने सीरत नबी कॉन्फ्रेंस की? इसी तरह किसी सहाबी ने सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत का जुलूस निकाला। इसी तरह हज़रत फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उस्मान गनी, आपके जो यौम है इनका किसी ने कोई जुलूस नहीं निकाला, ना इनको वो मनाते थे। हाँ, ये मुनकरीन जो है ये तो मना रहे हैं खुलफाए राशिदीन के दिन, इनकी विलादत का दिन, बकायदा इनके ऊपर वो जुलूस भी निकालते हैं और वो हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इन दिनों को छुट्टी ताकि हम लोग ये उनके खुलफा के दिन मनाए जाएं। बिल्कुल। तो सामीन मोहतरम, इसी तरह देवबंद जमात जो हमारे दूसरे मकतब फ़िक्र के लोग हैं वो इसी तरह ज़ोर शोर के साथ इस दिन को यौम उनका मिलाद मनाते हैं, खुलफाए राशिदीन। ये देखें, पहली बात ये है कि किसी की भी आमद हो उसको मिलाद कहते हैं। मिलाद का मतलब ये किसी की विलादत का दिन। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन जो है हम वो बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ मनाते हैं। जब हम अपने नबी की विलादत का दिन मनाते हैं तो हम बाकी सहाबा कराम के दिन भी मना सकते हैं, हमारे लिए कोई उसमें ममानत नहीं है और हमें मनाने भी चाहिए। लेकिन अगर हम सहाबा कराम के दिनों को भी मनाएं, सब के दिनों को मनाएं, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमामुल अंबिया की विलादत के दिन को ना मनाएं और सहाबा कराम के दिनों को मनाने की कोशिश करें, तो हमारा ये एतराज़ तो फिर बनता है कि आप लोग हमें ये दिखा दें कि क्या सहाबा कराम की विलादत के दिन जो वो मनाए गए उनके लिए जूस निकाले गए हैं। तो हमारी ये कोशिश होगी कि जिस तरह हमारे इमाम ने उन लोगों से सवाल किया कि जिस तरह आप सहाबा कराम की विलादत के जुलूस निकालते हैं तो ज़रा आप इमामुल अंबिया की विलादत के दिन का भी जुलूस निकाल दें। हम लोग उम्मीद रखते हैं कि वो जो हमारे दोस्त अब आप इन चीज़ों को सुन रहे हैं वो ज़रूर गौर करेंगे कि जब इमामुल अंबिया के सहाबा कराम की विलादत मनाई जा सकती है तो फिर इमामुल अंबिया का हक बदरजा औला बनता है कि आप विलादत पर भी जुलूस निकाला जाए। बिल्कुल इसी तरह है कि जो लोग मुनकरीन मिलाद हैं उनसे हमारी ये गुजारिश है कि वो इस बात पर ज़रूर गौर करें कि खुलफाए राशिदीन का दिन तो वो मना रहे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत मना रहे हैं, बिल्कुल मनाएं, हम इस हक़ में हैं, लेकिन उनको इस बात पे गौर करना चाहिए कि अगर खुलफाए राशिदीन का दिन मनाना बिदअत नहीं है तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन मनाना ये बिदअत किस तरह हो गया। तो इस बात पे इनको ज़रूर गौर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।